ओम दुंग दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि में पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन हम माँ भगवती दुर्गा की स्थापना अपने घर में करते हैं। घर के ईशान कोण में चौकी की स्थापना करके माँ दुर्गा को स्थापित करके हम कलश की स्थापना करते हैं, अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, माँ का आवाहन करते हैं। तो प्रथम दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, माँ भगवती दुर्गा के स्वागत का दिन होता है। और शास्त्रों के अनुसार अगर हम नवरात्रि के पहले दिन कुछ विशेष कार्य कर लेते हैं तो इससे माँ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और फिर हमारी जो भी पूजा होती है, प्रार्थना होती है, माँ उसे बहुत शीघ्र स्वीकार करती हैं और हमारे जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करती हैं, समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि के पहले दिन हम ऐसा क्या करें जिससे कि माँ की कृपा हमें बहुत शीघ्र मिल जाए और हमारे जीवन में सुख समृद्धि, धन वैभव की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, या फिर अगर किसी भी विशेष कामना से आप माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं, कोई भी आपकी ऐसी कामना है जो चाहते हैं कि माँ शीघ्र ही पूर्ण कर दे, तो नवरात्रि के दिन माँ को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए आपको इन 9 बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। बात करें कि नवरात्रि के पहले दिन हमें पहला कौन सा कार्य करना चाहिए। घर की छत पर आज हमें झंडा ज़रूर लगाना चाहिए। झंडा मतलब ध्वजा, जो कि लाल रंग का त्रिकोण झंडा होता है और उसके ऊपर ओम बना हुआ हो, जय माता दी लिखा हुआ हो। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, नहीं तो आप घर पर भी स्वयं से बना सकते हैं। तो एक झंडा त्रिकोण आप लेकर माँ को पहले दिन उनके चरणों में अर्पित कीजिए जब पूजा कर रहे हैं सुबह तो, और उसके बाद पूजा के बाद वो झंडा अपने घर की छत पर लगा दीजिए। कहाँ लगाना है इस झंडे को? घर के ईशान कोण में, यानी कि उत्तर पूर्व के कोने पर। अगर वहाँ पर जगह ना हो तो आप उत्तर दिशा में इस झंडे को लगा सकते हैं। जहाँ भी आप ये ध्वजा लगाते हैं, इसके साथ आप ध्यान रखें कि आप वहाँ पर एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें झंडा लगाते समय। इससे क्या होगा? इससे यश की वृद्धि होती है। देखिए, जब हम झंडा अपने घर पर लगाते हैं जो कि हमेशा लहराता रहता है, तो ये इस बात का सूचक है झंडा कि आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, वंश की वृद्धि, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि, सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे लहराता हुआ झंडा आपके घर पर शुभता की सूचना है। इसलिए आज नवरात्रि के पहले दिन आज आपको अपने घर के ईशान कोण में एक लाल रंग का झंडा ज़रूर लगाना चाहिए। अगला जो कार्य है नवरात्रि में पहले दिन आपको ज़रूर करना है, वो है घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। अब तोरण क्या होता है? देखिए, आम के पत्ते लीजिए। जब हम पंचपल्लव के लिए भी आम का पत्ता लेते हैं, वही आम का पत्ता चाहिए हमें, और थोड़ा सा अधिक मात्रा में आप लेकर आइए। उसे साफ धो लीजिए। धोने के बाद उस पत्ते के ऊपर आपको श्रीम लिखना है। हर पत्ते पर आप श्रीम लिखिए और जितना भी बड़ा आपका मुख्य द्वार हो उसके अनुसार एक धागा लेकर, और लाल धागा ले सकते हैं, पीला धागा ले सकते हैं, इस प्रकार से किसी भी रंग का धागा लेकर आप इन सभी पत्तों को एक माला के स्वरूप में बना लीजिए और उसके बाद ये अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। श्रीम लिखा हो हर पत्ते पर, कुमकुम से लिख दीजिए या हल्दी से लिख दीजिए, इसे लगा दीजिए। इससे क्या होगा? देखिए, जब भी आप किसी दरवाजे पर कहीं तोरण लगा हुआ देखते हैं, आपको क्या लगता है? पहले ही सूचना में ये लगता है कि इस घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हुआ है। तो घर पे लगा हुआ तोरण, घर के मुख्य द्वार पर लगा हुआ तोरण आपके घर में शुभता की सूचना देता है, मांगलिक कार्य की सूचना देता है, इस बात की सूचना देता है कि आपके घर में देवी विराजित हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना, और इसका बहुत ही शुभ फल भी हमें प्राप्त होता है। अगला जो कार्य है, तीसरा कार्य जो हमें नवरात्रि में ज़रूर करना चाहिए, वो है अखंड दीपक प्रज्वलित करना। देखिए, अगर घर में हम अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अखंड दीपक प्रज्वलित करने से मन की कोई भी कामना हो, अगर आप सोचकर और मन में धारण करके अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। लेकिन इसके अलावा दीपक इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अब प्रवेश नहीं करेगी। दीपक इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और मन से, घर से, हर तरह से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है दीपक।
इसलिए अखंड दीपक नवरात्रि में पहले दिन से लेकर और 9वीं तिथि तक प्रज्वलित किया जाता है, जिससे कि शुभता का घर में वास हो, सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास हो। और जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ पर सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। माँ भगवती वहीं वास करती हैं जहाँ सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसलिए हम घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगा रहे हैं ताकि बाहर से, मुख्य द्वार से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश न करे। इसके अलावा जब हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हमारे विचारों में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना हो, इसके लिए हम प्रज्वलित कर रहे हैं। जब हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, निर्विघ्न उसे हम पूर्ण कर पाएं, इसके लिए अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो सुबह शाम दोनों समय जब माँ की आराधना करें तब आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। और सुबह शाम दोनों समय अपने घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर कीजिए, जिससे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा ना रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। अगला जो कार्य है नवरात्रि में आपको ज़रूर करना चाहिए वो है कलश की स्थापना। और देखिए, दीपक में एक और बात का ध्यान रखिए, फिर हम कलश की स्थापना की बात करते हैं। दीपक में अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे आपको माँ भगवती दुर्गा की मूर्ति के दाईं तरफ रखना होता है। और अगर आप तिल तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माँ भगवती दुर्गा के बाईं तरफ आपको तिल तेल का दीपक रखना चाहिए। तो इस प्रकार से दीपक का आप ध्यान रखें। जब भी आप तिल तेल या फिर घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसे सही दिशा में, सही स्थान पर रखना चाहिए। और अगला जो कार्य है घट स्थापना करना, यानी कलश की स्थापना करना। देखिए, कलश की स्थापना जब हम करते हैं नवरात्रि में तो कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। सभी देवी देवताओं का पूजन माँ भगवती के साथ ही हम प्रतिदिन करते हैं। इस प्रकार से जब 9 दिनों तक लगातार हम समस्त देवी देवताओं का पूजन करते हैं, घर में आवाहन करके विधि विधान से विशेष रूप से हम उनकी आराधना करते हैं। क्योंकि जब हम माँ का पूजन करते हैं, पहले हम कलश का पूजन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य सब चीज़ें हम माँ को अर्पित करते हैं विधि विधान से, और इसके साथ ही कलश को भी हम इसी प्रकार से अर्पित करते हैं। तो सभी देवी देवताओं की विशेष पूजा हम 9 दिनों तक कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो वो दूर होती है, और कोई भी हमारी विशेष कामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। तो कलश की स्थापना हमें ज़रूर करनी चाहिए अगर संभव हो तो। नवरात्रि के प्रथम दिन जो अगला ज़रूरी काम हमें करना है वो है जवारे बोना, यानी कि सप्त धान्य बोना। जो कि हम मिट्टी में थोड़े से जौ बोते हैं जो कि हरे हो जाते हैं, बहुत शीघ्र वो अंकुरित हो जाते हैं। और ये शीघ्र ही अंकुरित जब हमारे घर में ये अन्न होते हैं तो ये इस बात की सूचना देते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आने वाली है, हमारे घर में माँ भगवती विराजित हो चुकी हैं, और घर में सुख समृद्धि, धन, वैभव सभी प्रकार की जो शुभता है उसका आशीर्वाद हमें माँ दे रही हैं। तो घर में अगर आप जौ बोते हैं, सप्तधान्य बोते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन हमें ज़रूर ये करना चाहिए। और अगला जो शुभ कार्य है जो नवरात्रि के प्रथम दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो बहुत से भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक व्रत धारण करते हैं, बहुत से भक्त जल पीकर या फिर फलाहार के द्वारा इस व्रत को धारण करते हैं। लेकिन अगर आप पूरे नवरात्रि व्रत धारण नहीं करते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन आपको व्रत धारण जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन और अंतिम दिन यानी 9वीं तिथि पर या अष्टमी तिथि पर आपको व्रत जरूर करना चाहिए। तो प्रथम दिन बहुत महत्वपूर्ण है। माँ भगवती दुर्गा की हम आराधना करते हैं, विधि विधान से उनका आवाहन करके पूजन कर रहे हैं, तो प्रथम दिन आपको व्रत जरूर करना चाहिए और संभव हो तो पूरे नवरात्रि व्रत करना चाहिए। पूरे नवरात्रि जब हम व्रत करते हैं, माँ की पूजा आराधना करते हैं, सात्विकता के साथ माँ की आराधना करते हैं, तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। लेकिन व्रत तभी धारण करें जब आप स्वस्थ हो पूर्ण रूप से। अगर आप स्वस्थ नहीं हो, व्रत रखने में असमर्थ हो, तो सिर्फ आप शुद्ध सात्विक भोजन यानी कि बिना लहसुन प्याज का भोजन लेकर माँ की आराधना सुबह शाम करें, तो सच्चे मन से भक्ति भाव से हम माँ की आराधना करते हैं तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। अगर व्रत धारण की रखने की अगर आपकी शक्ति या सामर्थ्य शारीरिक रूप से नहीं है तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर संभव हो तो पहले दिन फलाहार के द्वारा आप व्रत धारण जरूर कीजिए। अगला जो ज़रूरी कार्य है जो नवरात्रि में आपको ज़रूर करना है, घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाइए। स्वास्तिक क्यों बनाना चाहिए? देखिए, मैं आपको लगभग अक्सर इस वीडियोज़ में बताती हूँ कि घर के मुख्य द्वार पर जब हम किसी शुभ दिन पर या किसी शुभ तिथि पर, किसी शुभ त्यौहार पर हम जब कोई स्वास्तिक बनाते हैं घर के मुख्य द्वार पर, तो ये इस बात की सूचना है कि हम माँ भगवती का स्वागत कर रहे हैं अपने घर में, माँ लक्ष्मी का अपने घर में स्वागत कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजित हो रही हैं।
तो इसलिए माँ के स्वागत के लिए मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको हल्दी या फिर कुमकुम के द्वारा स्वास्तिक बनाना चाहिए। और न सिर्फ आप स्वास्तिक बनाएं, बल्कि जब आप स्वास्तिक बना लेते हैं दोनों तरफ, तो उसके बाद आप उस स्वास्तिक का पूजन भी कीजिए, जैसे कि धूप, दीप, अक्षत और जल थोड़ा सा गिराकर और उस स्वास्तिक का पूजन कीजिए। माँ भगवती का स्वरूप मानकर इस स्वास्तिक का जब हम पूजन करते हैं तो स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है। तो ज़रूर आपको इस बात का ध्यान रखना है। और 9वां जो सबसे ज़रूरी काम है, जो हमें सुबह ज़रूर करना है स्नान इत्यादि करने के बाद नवरात्रि के प्रथम दिन, और आप प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन प्रथम दिन विशेष रूप से अनिवार्य है ये काम कि घर में आप गंगा जल का, शुद्ध गंगा जल का छिड़काव कीजिए। गंगा जल ना हो तो आप शुद्ध जल भी अभिमंत्रित करके, जैसे माँ भगवती के पास आप थोड़ी देर तक उस जल को रख दीजिए। उसके बाद आप जैसे मंत्र जप वगैरह करते हैं, विधि विधान से जब पूजा करते हैं, तो वो जल अभिमंत्रित हो जाता है। उस जल के द्वारा आप पूरे घर में, घर के कोने कोने में, मुख्य द्वार से लेकर और हर तरफ उस जल का छिड़काव कीजिए, जिससे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। और जो भी हम मंत्र जाप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, इसके लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा का दूर होना अत्यंत ही आवश्यक है। और घर में सकारात्मक ऊर्जा जितनी अधिक रहेगी, उतना अधिक समय तक, उतने अधिक सच्चे मन से हम माँ की आराधना कर पाएंगे। देखिए, नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हमारी पूजा में, हमारी प्रार्थना में, मंत्र जप में बाधाएं आती हैं। इसलिए इन बाधाओं को दूर करने के लिए नवरात्रि के प्रथम दिन ये 9 नियम बनाए गए हैं कि अगर हम विधि विधान से इन 9 नियमों का पालन नवरात्रि के पहले दिन कर लेते हैं, तो पूरे नवरात्रि हम माँ की आराधना निर्विघ्न कर पाते हैं। और इस प्रकार से जब हम माँ की आराधना करते हैं निर्विघ्न भाव से, मतलब किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए आपकी पूजा में, मंत्र जाप में और अनुष्ठान में, तो आपकी पूजा संपन्न होती है अच्छे से, और सफलता की भी प्राप्ति होती है। तभी जब हमारी पूजा अच्छे से संपन्न होगी, तभी हमें माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है इन नियमों का पालन नवरात्रि के प्रथम दिन करना। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।